व ताला बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहमियत वाला है। नमाज की अहमियत और उसे छोड़ने का अंजाम। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नमाज की अहमियत और उसे छोड़ने का अंजाम क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमाज वो इबादत है जो अल्लाह ने हर उम्मती पर फर्ज की है। इसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज की रात आसमान पर जाने के बाद सीधे अल्लाह ने दिया। सोचो, जितनी इबादत जमीन पर फर्ज है सब फरिश्तों के जरिए आई हैं, लेकिन नमाज का हुक्म अल्लाह ने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुला कर दिया। इससे समझ आता है कि नमाज की अहमियत कितनी बड़ी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान और हदीस की रोशनी में नमाज की फजीलत, नमाज छोड़ने का अंजाम और वो फ़ायदे जो नमाज अदा करने वालों को मिलते हैं। सबसे पहले कुरान की तरफ चलते हैं। अल्लाह ने कई जगह पर नमाज का जिक्र बताया है। सूरह बकरा आयत 43 में फरमाया, और नमाज कायम करो, ज़कात दो और झुकने वालों के साथ झुको। सूरह अनकबूत में आयत 45 में फरमाया, नमाज बड़ी बुराई और बेहयाई से रोक देती है। यानी नमाज सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि एक शील्ड है जो इंसान को गुनाह से बचाती है। और सूरह मोमिनीन की पहली आयतों में अल्लाह ताला ने मोमिनीन की कामयाबी बयान फरमाई, कामयाबी की अलामत बयान की, और सबसे पहले कहा वो मोमिनीन कामयाब हुआ जो अपनी नमाज में खुशी इख्तियार करते हैं। यानी नमाज पढ़ने वाला सिर्फ दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये हमने कुरान के हवाले से बयान की। अब चलिए हदीस की तरफ चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जो इसे गिरा दे उसने दीन गिरा दिया। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस में आता है, कयामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही है तो बाकी अमल भी सही होंगे, और अगर नमाज बिगड़ गई तो बाकी अमल भी बिगड़ जाएंगे। तबरानी। सोचो भाइयों और बहनों, हमारे जितने भी अमाल हैं, रोज़ा, ज़कात, हज, सब बाद में देखे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अल्लाह हमसे नमाज के बारे में हिसाब करेगा, सवाल करेगा। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है वो कयामत के दिन नूर, दलील और नजात के साथ उठाया जाएगा, और जो नमाज जाया करता है उसके लिए ना नूर होगा, ना दलील, ना नजात। अहमद तबरानी। अब खौफ की तरफ आते हैं। सबसे डराने वाली बात, नमाज छोड़ने का अंजाम क्या होगा। कुरान में सूरह मौन आयत 4-5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज को लापरवाही से अदा करते हैं, बेपरवाही से अदा करते हैं। सोचो, जो नमाज पढ़कर भी लापरवाही करते हैं उनके लिए तबाही है, तो जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए क्या होगा। सोचने वाली बात है। एक हदीस में आता है, जो बंदा नमाज छोड़ता है उसका अमल बर्बाद हो जाता है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انسان اور کفر کے بیچ درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ مسلم، یعنی جو نماز چھوڑتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور قبر کا عذاب بھی سب سے پہلے نماز چھوڑنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ بات ہو گئی نماز چھوڑنے سے کیا کیا انجام ہوں گے۔ اب چلتے ہیں نماز ادا کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ نماز انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ جب آپ سجدے میں گرتے ہو تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ سجدہ کرنا ایک ایکسرسائز ہے جو انسان کے دماغ اور جسم دونوں کو صحت مند بناتا ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور اللہ کے قریب ہونے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا سب سے بڑا کام اپنی نماز بچانا ہے۔ جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بہترین بناتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو جنت نصیب کرتا ہے۔ تو آج سے ہی اپنی زندگی کا ارادہ بنا لیجئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیران۔ اللہ حافظ۔